देखिए, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं कि प्रत्यक्ष विधि से माध्य कैसे निकालते हैं। कौन सी विधि? प्रत्यक्ष विधि। 3 विधियां हैं माध्य निकालने की: प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं प्रत्यक्ष विधि। तो इसमें आपको क्या क्या दिया होगा? एक तो वर्ग अंतराल और एक एफ यानी बारंबारता। तो सबसे पहले ये सारणी आपको कुछ क्षैतिज बनी हुई है। इसको हम किस आकार में बना लेते हैं? ऊर्ध्वाधर में खड़ी हम सारणी बना लेते हैं। कैसे? कुछ इस तरह से हमने ये सारणी बना ली। ये वर्ग अंतराल हो गया, ये एफ हो गया। अब प्रत्यक्ष विधि में आपको देखो क्या याद रखना है? वर्ग अंतराल एफ, उसके बाद हमें एक्स निकालना है। क्या निकालना है? एक्स। तो एक्स कैसे निकालते हैं? कि जो वर्ग अंतराल होता है ना, ठीक है, उन दोनों का योग करके 2 का भाग देते हैं। इसे हम बोलते हैं वर्ग चिन्ह। अब वर्ग चिन्ह कैसे ज्ञात करते हैं? तो ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटा 2। इसे ऊपरी वर्ग सीमा और ये निचली वर्ग सीमा, इन दोनों का योग करके 2 का भाग। तो 15 और 25 कितना हो गए? 40 हो गए। 40 में 2 का भाग दिया तो 20 बार। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। 35 और 25 कितने हो गए? 60। 60 में 2 का भाग दिया तो 30। 35 और 45 कितने हो गए? 80। 80 में 2 का भाग दिया तो 40। 45 और 55 कितने हो गए? 100। 100 में 2 का भाग दिया तो 50। 55 और 65 हो गए 120। 120 में 2 का भाग दिया तो 60। 65 और 75 हो गए 140। 140 में 2 का भाग दिया तो 70। और 75 और 85 में दोनों का योग हो गया 160। 160 में 2 का भाग दिया तो हो गया 80। तो ये क्या आ गया? आपके एक्स आ गया। क्या आ गया? एक्स आ गया। अब हमें निकालना है एफ एक्स। क्या निकालना है? एफ एक्स। एफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, एफ एक्स का मतलब है इन दोनों को आपस में गुणा करना है। 6 इंटू 20, 11 इंटू 30, 7 इंटू 40, 4 इंटू 50, 4 इंटू 60, 2 इंटू 70 और 1 इंटू 80। कर दो इनको गुणा। अब 6 को 20 से किया तो 6 दूनी 12, 120। 11 को 30 से किया तो 11 33 और ये 0। 7 चौक 28 यानी 280। उसके बाद 5 चौक 20 यानी 200। 6 चौक 24 यानी 240। 7 दूनी 14 यानी 140 और 8 एकम 8 यानी 80। ये हो गया इसमें वर्ग अंतराल, बारंबारता और वर्ग चिन्ह, और ये एफ एक्स हमने कर दिया। अब इसको कौन सी विधि से कर रहे थे हम? प्रत्यक्ष विधि से। तो बस आपको प्रत्यक्ष विधि में इतना ही करना है। प्रत्यक्ष विधि में आपको इतना ही करना है। फिर आपको क्या करना है? माध्य का सूत्र लगाना है। तो इसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा? एक तो सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स का मतलब है ये आपको योग करना पड़ेगा एफ एक्स का। तो जोड़ दो यहाँ पे 0 का ये 0। 8 और 4 12 और 4 कितने हो गए? 16। 16 17 18, 18 और ये हो गए 26 और 3 हो गए 29। 29 का 9, हासिल का 2। 2 और 1 3 और 3 6 और 2 7 8 9 10 11 12 और 13। कितना हो गया? 1390। और सिग्मा एफ कितना हो गया? जोड़ लो इनको। 6 और 11 हो गए 17। 17 और ये 3 हो गए 20। 20 और 7 27 और 4 31 और 4 35। ये हो गया 35। ये आपको काम करना है। उसके बाद आपको सूत्र लगाना है प्रत्यक्ष विधि का। तो प्रत्यक्ष विधि का सूत्र क्या होता है माध्य निकालने का? माध्य यानी एक्स बार जो है वो निकालने का सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटा
सिग्मा एफ। तो माध्य निकालने का सूत्र है सिग्मा एफ एक्स, यानी सिग्मा एफ एक्स हमने कितना निकाला था अभी, ये रहा 1390। कितना निकाला था 1390, और सिग्मा एफ कितना आ गया 35। सिग्मा एफ का मतलब एफ की पूरी जोड़, सिग्मा एफ एक्स का मतलब एफ एक्स की पूरी जोड़। तो 1390/35, ठीक है, 1390/35। अब आप जब इसमें भाग दोगे तो देखो ये चला जाएगा 3 बार, 70 105, उसके बाद ये 9.71, ये होगा इसका माध्य। ठीक है, ये कौन सी विधि थी, प्रत्यक्ष विधि। इस तरह आप प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य ज्ञात कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।